नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। प्रदेश सभा 2 में आइयो बजट ऊपर के परामर्श। सांसद सबसे बजट के विरोध, बजट संहिता मधेश आंदोलन के व्यवस्था के आरोप। प्रदेश नंबर 2 के सरकार दलित विरोधी रहल, दलित अगुवा सभक आरोप। नीति आयोग विधेयक में राखल गेल प्रावधान, दलित मैत्री नहीं भेल कहित आक्रोश। तराई में आर्सेनिक मुक्त पिए वाला पानी के प्रबंध मिलेबाक प्रयास कर रहल मंत्री मगर के कथन। धनुषा में पछिल्का 6 महीना में 58टा महिला हिंसा घटना भेल, प्रतिवेदन सार्वजनिक, जाय में 4 गोटे के हत्या भेल। आ सप्तरीक राजविराज में होटल आ मिठाई दुकान के अनुगमन, अधिकांश दुकान लापरवाही कर रहल भेटल। अब समाचार विस्तार से। मंगल दिन के प्रदेश सभा बैसार में प्रदेश सरकार से प्रस्तुत कयल गेल आर्थिक वर्ष के बजट ऊपर के परामर्श में बाजे वाला अधिकांश सत्तारूढ़ आ विपक्षी पार्टी के सांसद लोकनि समेत बजट के विरोध कयलक अछि। भिनसर 10 बजे से शुरू भेल बैसार में बजबाक क्रम में सांसद लोकनि बजट संहिता आ मधेश आंदोलन के उपहास केने आरोप लगौने छलनि। वो सब बजट में प्राथमिकता, उद्देश्य के आधार आ स्रोत साधन किछु नहीं मिलल धारणा रखने छलखिन। सांसद लोकनि उठौने प्रश्न सभा के जवाब देबाक क्रम में आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव संहिता जेहन प्रदेशक बजट सेहो सरकार सब नेताक लेल नया रहल कहैत साधारण त्रुटि सब स्वाभाविक रहल धारणा रखने छलखिन। बजट ऊपर के परामर्श संपन्न भेला के बादो पास कराबऽ लेल विरोध हैत देखला के बाद सहमति के लेल सभामुख सरोज कुमार यादव बेर बेर बैसार स्थगित कर सहमति के प्रयास केने छलनि। यद्यपि सभामुख मंगल दिन के बैसार में अंतिम धरि आर्थिक वर्ष 2075-76 के बजट पास कर बजट निर्णयार्थ संसद में प्रस्तुत नहीं कर सकलनि। तहिना मंगले के बैसार में सरकार के आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव प्रस्तुत केने विनियोजन विधेयक 2075, प्रदेश वित्तीय हस्तांतरण तथा व्यवस्थापन विधेयक 2075 आ आर्थिक विधेयक 2075 ऊपर के सैद्धांतिक परामर्श संपन्न भेल अछि। विधेयक पास होबऽ ई विधेयक से पास होबऽ एखनो बाकी अछि। बैसार बुध दिन 3 बजे धरि के लेल स्थगित भेल अछि। प्रदेश नंबर 2 सरकार दलित अधिकार प्रति अनुदार रहल कहैत दलित अगुवा लोकनि आक्रोश व्यक्त कयलनि अछि। दलित समुदाय के अगुवा लोकनि जनकपुर के जनक चौक में खबरदारी सभा आयोजना करैत दलित अधिकार सुनिश्चित नहीं केला पर कड़ा आंदोलन में उतरबाक चेतावनी देने छलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संबद्ध प्रदेश सभा सदस्य रविन्द्र बैठा प्रदेश सरकार नीति आयोग गठन संबंधी विधेयक में अन्य प्रावधान दलित विरोधी भेल आरोप लगौने छलनि। बहुत हमार माई बहन बोलल ना कि हमार बच्चा स्कूल में जाइए पढ़े, ओकरा जे से बढ़िया से पढ़ाई नहीं होती। बहुत हम देख रहा थी कि भेदभाव है ताई से हमार माई बहन सब बोलन है, दलित माई बहन सब बोलन। दोसर बात की है कि दलित अधिकार है। हम यही मंच से एक चीज कहे के लिए चाह रहा थी कि हमरा सबके बाल बच्चा के, दलित के बाल बच्चा के किताब के व्यवस्था है और चीज के व्यवस्था है, लेकिन सबसे प्रथम नाश्ता के व्यवस्था होबऽ चाहिए। प्राथमिक स्तर के कमती में प्राथमिक स्तर के शिक्षा के लिए हमरा सबके दलित के बच्चा के, जेना कि दलित में अपने के चमार, दुसाद, मुसहर, धोबी, ततना, खत्ते, मातरा, भोरी, बंजारा, करोड़ी, चिरीमा। आयोग गठन संबंधी विधेयक में आयोग के सदस्य होबाक लेल स्नातकोत्तर उत्तीर्ण क मानवाधिकार योजना आयोग सहित संस्था में कमती में 7 वर्ष काज के अनुभव तोकल गेल पर वो सब आक्रोश व्यक्त केने छलनि। कोन दलित के बेटा MA पढ़ल अछि, कोन दलित के बेटा 7 वर्ष धरि योजना तहिना मानवाधिकार के क्षेत्र में काज केने कहैत ओ सब एहन प्रावधान नहीं राख आ दलित आयोग के दलित मैत्री बनाव परबाक धारणा रखने छलखिन। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली पड़ोसी देश चीन भ्रमण के विषय में संघीय संसद के जानकारी करौलनि अछि। यह अखाड़ 5 से 10 गते धरि प्रधानमंत्री ओली के चीन भ्रमण के क्रम में भेल द्विपक्षीय समझौता लगायत के विषय में प्रधानमंत्री ओली संघीय संसद के जानकारी करौलनि अछि। वो चीन भ्रमण सोचल से बेसी उपलब्धिमूलक रहल धारणा रखलनि अछि। प्रतिनिधि सभा बैसल बैसार में
ओ चीन के 6 दिनक औपचारिक भ्रमण के विषय में बाहर विभिन्न तरीका से कयल गेल टिप्पणी आ अनुमान असमंजस सिर्जना केने कहित अपना से यथार्थ सदन समक्ष राखब जरूरी रहल धारणा रख्न सकिन्छ। राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा रहेको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि चिनिया सरकारसँग विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्य कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने थियो। सभामुख महोदय, चीनमा रहँदा मैले महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता गरेँ। मेरा समकक्षी महामहिम प्रधानमन्त्री ली खचियाङसँग प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा वार्ता भयो। प्रधानमंत्री ओली सड़क सुरक्षा के विषय में बहुआयामिक संपर्क संजाल भीतर रेलवे सड़क बंदरगाह आ संचार लगायत के क्षेत्र में सहयोग आगा बढ़ेबाक विषय में सहमति भेल तथा दू देश बीच के संबंध के विस्तार में अगिलका दिशा निर्देश कर 14 बुदाक संयुक्त विज्ञप्ति सेहो जारी भेल जानकारी देलने छै। रेलवे कनेक्टिविटी सहयोग संबंधी समझदारी सबसे महत्वपूर्ण रहल ओ धारणा रख्ने छलैन। समझदारी भइसकेको छ र त्यसको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन दुवै पक्षले हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल अथवा ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क को बृहत्तर फ्रेमवर्क भित्र रहेर रेलवे, सडक, बन्दरगाह, हवाई मार्ग र सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा सहयोग अगाडि बढाउने कुरामा दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ। नेपालक पूर्वाधार विकास सहयोग उपलब्ध करेबाक विषय में सेहो चिनिया नेतृत्व संग सकारात्मक बातचीत भेल आ दुनू पक्ष स्थल तथा हवाई संपर्क विस्तार कर स्थल यातायात के पूर्वाधार सुदृढ़ कर तथा उत्तर दक्षिण जोड़ा वाला यातायात संजाल के और सुदृढ़ बनेबाक विषय में सेहो सहमति भेल अछि। एकरा लेल कोशी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर, कर्णाली आर्थिक करिडोर विकासक लेल संभाव्य सहयोग उपलब्ध करेबाक विषय में और अध्ययन करबाक सहमति भेल हुनका कहब छलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नया राजा के संज्ञा दिलक अछि। कांग्रेस नेता डॉक्टर मिनेन्द्र रिजाल प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में विभिन्न निकाय सभा का व्यवस्था का प्रधानमंत्री ओली नया राजा का अवतार के रूप में देखल गेल धारणा रखने छै। वो मंत्री सब कानून के उल्लंघन क मनमानी करैत आबि रहल कहैत नियंत्रण कर सेहो प्रधानमंत्री ओली के चेतावनी देलनि छै। गृहमंत्री राम बहादुर थापा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी आ कानून मंत्री शेर बहादुर तामाङ कानून के उल्लंघन क कर्मचारी आ सर्वसाधारण के सेहो आतंकित बनौने कहैत हुनका सबके नियंत्रण कर प्रधानमंत्री ओली के ध्यानाकर्षण करौले छै। प्रतिनिधि सभा के बैसार में प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में खर्च कटौती के प्रस्ताव पेश करैत नेता रिजाल गृहमंत्री थापा कानून के उल्लंघन क ठेकेदार सबके कार्यवाही करैत आबि रहल कहैत आपत्ति जनौले छै। नेता रिजाल मोल वृद्धि के विरोध केने अपन पार्टी कार्यकर्ता के सरकारी यातना देव के काज केने कहैत आक्रोश व्यक्त केने छलखिन। खानेपानी मंत्री बीना मगर तराई के जिला में आर्सेनिक मुक्त पिए वाला पानी के प्रबंध मिलेबाक प्रयास में सरकार लागि रहल धारणा रखने छै। प्रतिनिधि सभा हुजका बैसार में अपन मंत्रालय अंतर्गत विनियोजन बजट विषय में संघीय संसद में उठल गेल प्रश्न के जवाब देते समग्र योजना के केंद्रित करैत आर्सेनिक मुक्त पिए वाला पानी के प्रबंध मिलेबाक बतौलनि। अधिकांश सांसद तराई के जनता कहिया धरि आर्सेनिक युक्त पानी पियत रहत कहि के प्रश्न केने छल। तहिना ओ सब सभे नेपाली शुद्ध पानी पिएबाक व्यवस्था कहिया बनत कहैत प्रश्न केने छल। मंत्री मगर सांसद के जिज्ञासा के ठोस जवाब नहीं द गोल मटोल रूप में एकीकृत कार्यक्रम मार्फत काज आगा बढ़ाल जेबाक धारणा रखने छथि। नेपाल मजदूर किसान पार्टी लगानी बोर्ड नेपाल खारिज कर सरकार संग माग केलक अछि। नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद प्रेम सुवाल प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय माथत में रहल लगानी बोर्ड नेपाल खारिज करब माग केलनि अछि। विदेशी के श्रम आ मुनाफा देबाक नियत के संग काज कर रहल लगानी बोर्ड नेपाल के लेल उपयुक्त नहीं देखल गेला सँ तत्काल खारिज करब माग कर पड़ल सांसद सुवाल के तर्क छलनि। प्रतिनिधि सभा में विनियोजित बजट अंतर्गत विभिन्न शीर्षक ऊपर के परामर्श में भाग लेते हुए लगानी बोर्ड स्वदेशी लगानी नहीं भ विदेशी लगानी के जोड़ देत आयल पर विरोध जनौने छलनि।
सांसद सवाल प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय सार्वजनिक निर्माण तथा अनुगमन के काज में पूर्ण असफल भेल दावी केने छलैन। वो प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय भ्रष्टाचार समाप्त कऽ देश में सुशासन कायम कर नहीं सकल गंभीर आरोप लगौले छ। तैपनि यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गतै भएकोले लगानी बोर्डले नेपालीहरूको लगानी जुटाउने भन्दा पनि विदेशीहरूको लगानी ल्याउने अनि काम र हाम्रो प्राकृतिक स्रोत चाहिँ उनीहरूकै निम्ति उपयोग गराएर नाफा जति विदेशीलाई दिने ढङ्गले यो लगानी बोर्डले काम गर्दै आएको छ। त्यसकारण यो लगानी बोर्ड अहिलेलाई उपयुक्त छैन भन्ने नै छ नेपाली जनताको। त्यसकारण यो लगानी बोर्ड खारेज गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको यसमा ध्यान जानु आवश्यक छ। र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि यही कार्यालय अन्तर्गत पर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत 8 लाख भूकम्प पीडितहरूमध्ये जम्मा 10% मात्र घर बनाउन सकेको तथ्याङ्क आएको छ। 6 लाखले पहिलो किस्ता पाएको, 2 लाखले दोस्रो किस्ता पाएको, तेस्रो किस्ता पाउने 70,000 मात्रै। यसरी 8 लाख भूकम्प पीडितहरूको कहिले पुनर्स्थापना हुने? राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गत रहेर यसको औचित्य कसरी पुष्टि गर्ने? सांसद सवाल प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय माथत रहल राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के औचित्य पुष्टि करके देखाबे से हो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के चेतावनी दिले छ। प्राधिकरण पुनर्निर्माण के काम के गति नहीं देने ऊपर सांसद सवाल के आक्रोश छलैन। वो पुनर्निर्माण के कार्य 10% से संपन्न नहीं केने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के औचित्य नहीं रहल दावी केलैन। सरकार कर्णाली प्रदेश में से हो क्षेत्रीय स्तर के विमानस्थल निर्माण करबाक घोषणा केलक अछि। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी सभे प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर के विमानस्थल निर्माण करबाक अभियान अंतर्गत कर्णाली प्रदेश में से हो क्षेत्रीय स्तर के विमानस्थल निर्माण के काज आगा बढ़ेबाक घोषणा करेने छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के विनियोजन बजेट पर प्रतिनिधि सभा में सांसद सब उठाउने प्रश्न के जवाब दैत भौगोलिक कठिनाई भेला से हवाई क्षेत्र के विकास के उच्च प्राथमिकता देल गेल स्पष्ट केलने छ। मंत्री अधिकारी एहि अवसर में 1 वर्ष भीतर निर्माण कार्य संपन्न करबाक लक्ष्य लैत गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण के कार्य संपन्न कर आवश्यक बजेट व्यवस्था कयल गेल सेहो धारणा रखने छलैन। वो 3 वर्ष भीतर पोखरा क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण कार्य संपन्न करबाक योजना अनुसार काम के आगा बढ़ाओल गेल सेहो जानकारी दिलैन। मंत्री अधिकारी 3 वर्ष भीतर संपदा सभक पुनर्निर्माण के काज के संपन्न करबाक लक्ष्य लऽ कऽ बजेट के व्यवस्था कयल गेल सेहो बतौलैन। ओ सीमित स्रोत साधन के कारण सोचल अनुसार के काज के आगा बढ़ावा नहीं सकल गेल कहित अगिलका दिन में सांसद सभा के मांग अनुसार के योजना तथा कार्यक्रम के आगा बढ़त लजेबाक प्रतिबद्धता से हो व्यक्त केलैन। संचार तथा सूचना मंत्री गोकुल बास्कोटा सार्वजनिक संचार माध्यम में सरकार हस्तक्षेप नहीं केने स्पष्ट केलने छ। अपन मंत्रालय अंतर्गत विनियोजित बजेट के विषय में संघीय संसद में उठल प्रश्न सबके जवाब दैतो एहन बतौलने छ। सार्वजनिक संचार माध्यम में सरकार हस्तक्षेप केने आवाज उठल कहितो एहन नहीं भेल स्पष्ट केलने छ। वो कोनो कार्यक्रम बंद नहीं कयल गेल सेहो जानकारी दिलैन। नेपाल टेलिभिजन के कर्मचारी निकालल गेल आ कार्यक्रम हटाओल गेल जेहन संबंध में उठल प्रश्न में हो कोनो कर्मचारी नहीं निकालल गेल आ कार्यक्रम सेहो बंद नहीं कयल गेल स्पष्ट केलैन। एनसेल से चंदा लेने विषय के अपना के जानकारी नहीं रहल कहित ओ कर के सवाल में कोनो किस्म के कानूनी अनुमति नहीं दिल जबाक समेत धारणा रखने छलैन। नेपाल टेलिकम के सब स्थान आ सब नेपाली धरि पहुँचाब एहि वर्ष मात्रै 738 टावर बढ़ाव मंत्रालय निर्देशन द चुकल हुना कहब छलैन। वो मापदंड अनुसार पत्रकारिता क्षेत्र से बाहर के संस्था के लोक कल्याणकारी विज्ञापन अंतर्गत कोनो अनुदान नहीं देना स्पष्ट केलैन। श्रमजीवी पत्रकार ऐन के कार्यान्वयन आ न्यूनतम पारिश्रमिक लागू कराब समिति गठन भेल कहित एकर नीक कार्यान्वयन के लेल बड़का मीडिया के दबाव देबाक काज भ रहल हुना कहब छलैन। पजिम सम्बोधन गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो इन्टरनेट कर वृद्धि, इन्टरनेट महँगो भएको साथै नेपालमा इन्टरनेट शुल्क सार्क मुलुकको तुलनामा बढिरहेको भन्ने एउटा प्रश्न छ र त्यसैगरी त्यो सँगै जोडिएको अर्को प्रश्न माननीय ज्यूहरूले उठाउनु भएको छ। छिमेकी देशहरूको तुलनामा इन्टरनेटको शुल्क महँगो हुँदा सेवा क्षेत्र प्रभावित भएको, बिजनेस आउटसोर्सिङ प्रोग्राम मार्फत नेपालमा इन्टरनेट सुविधा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने भन्ने सुझाव पनि दिनुभएको छ।
त्यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि इन्टरनेटमा नेपाली संचार माध्यम में प्रसारित होबला विज्ञापन में नेपालीय हेबाक विषय में मंत्रालय गंभीर रहल कहत क्लीन फिट के व्यवस्था लागू भेला के बाद ई समस्या धीरे धीरे समाधान होबाक हुन कहब छलैन। ओ सरकार 2 करोड़ पत्रकार वृत्ति कोष के लेल छुट्याउने आ ई कोष संचालन के लेल कार्यविधि आ निर्देशिका सेहो मंत्रालय तैयार कर चुकल जानकारी करौलैन। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद धनुषा में पछिल्का 6 महीना में 58टा महिला हिंसा घटना भेल प्रतिवेदन सार्वजनिक जाय में 4टा हत्या। सप्तरी के राजगिराज में होटल आ मिठाई दुकान के अनुगमन अधिकांश दुकान लापरवाही कर रहल भेटल। प्राविधिक कमजोरी के कारण एसईई के नतीजा में त्रुटि भेल राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड से स्पष्ट। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाँकी समाचार। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री शेरबहादुर तामाङ स्थानीय आ प्रदेश सरकार के कानून संबंधी उपरा के संबोधन कयल गेल दावी कयलनि छ। मंत्री तामाङ आबवला आश्विन 2 गते भीतर संविधान में व्यवस्था कयल गेल मौलिक हक संबंधी कानून निर्माण क चुकबाक जेहन काज के आगा बढ़ाउने सेहो जानकारी दिलनि। काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना क ओ मौलिक हक संबंधी 37टा कानून में से 25टा कानून के मस्यौदा के अंतिम चरण में लग गेल कहत अब जल्दी संसद में पेश करबाक योजना सेहो सुनौने छलनि। वो कानून मस्यौदा तैयार क पेश कर सब मंत्रालय सबके तगेदा करबाक काज भ रहल छ बतौलनि। के हो भन्ने कुरा चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तह जति बेला हामीले मन्त्रालयको सम्हालिरहेका थियौँ त्यति बेला स्थानीय तह र प्रदेश तह कानुनको अभावमा काम गर्न पाइएन भनेर एकदमै तीव्र गुनासोको अवस्था थियो र आज हामीले त्यो कुरालाई एक हदसम्म मेटेका छौँ र 18वटा कानुन हामीले तल पठाएर आज ती कानुनको आधारमा प्रदेशहरूले आफ्नो कानुन निर्माणको प्रोसेसमा उहाँहरूको बैठकहरू चलिरहेका छन् र अहिले कानुनको अभावमा काम गर्न पाइएन भन्ने खालको स्थिति छैन र स्थानीय न्यायिक समितिहरूले समेत पनि स्थानीय तहहरूको अहिले एकदमै परिषद बसिरहेको अवस्था छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आबवला आश्विन 2 गते भीतर मौलिक हक संबंधी कानून निर्माण कचुकबाक बाध्यता सरकार के अछि। मंत्री तामाङ अखाड़ महीना धरि अपन कानून के मस्यौदा तैयार क अपन मंत्रालय में बुझाव सेहो सब मंत्रालय के फेर से आग्रह कयलनि छ। सरकार संविधान संग ओझरायल 73टा कानून निर्माण केने अंतिम चरण में लगेल सेहो स्पष्ट केलक छ। सरकार विभिन्न आयोग गठन प्रक्रिया के जल्दी निष्कर्ष में पहुंचेबाक तैयारी केलक छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लाल बाबू पंडित संविधान में व्यवस्था कयल गेल सभे आयोग गठन के काज में विलम्ब नहीं हेबाक बतौलनि। वो आदिवासी जनजाति सभक हित प्रतिकूल कोनो गतिविधि होबऽ नहि देबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान संचालक परिषद के 17हम बैसार के ललितपुर में संबोधन करते मंत्री पंडित सरकार संविधानक परिकल्पना आ राष्ट्रीय आवश्यकता के संबोधन करते आगा बढ़ि रहल दावी कयलनि छ। ओ कर्मचारी व्यवस्थापन के काज में सेहो विलम्ब नहीं हेबाक स्पष्ट कयलनि। आदिवासी जनजातिहरूको देउरिने गरिकन कुनै काम हुन दिने छैन। कि अब आयोगहरूको संरचनाहरू तयार भइरहेका छन्। केन्द्रमा मन्त्रालयदेखि लिएर प्रदेश तहदेखि लिएर विभिन्न तहहरूको संरचना तयार हुँदैछ। एकतिर कर्मचारी पठाउँदैछौँ, अर्कोतिर चाहिँ अब आयोगहरू पुरा हुने केही समयपछि पुरा हुने स्थिति हुन्छ। अब सङ्घीय संरचनामा हामी गएको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुरा सङ्घीय संरचनाको मोडलमा चाहिँ मंत्री पंडित सरकार प्रशासनिक पुनर्संरचना के काज में केंद्रित भेल सेहो बतौलनि छ। पछिल्का 6 महीना में धनुषा में हत्या बलात्कार क मानवाधिकार आ महिला हिंसा क कुल जम्मा 58टा महिला तैना मानवाधिकार के घटना सब भेल जहाँ में 4 गोटे के हत्या भेल प्रतिवेदन सार्वजनिक कयल गेल छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इनसेक धनुषा प्रत्येक 6 महीना में सार्वजनिक करैत आयल प्रतिवेदन अनुसार पछिल्का जनवरी से जून धरि ई संख्या में महिला हिंसा के घटना आ मानवाधिकार उल्लंघन के घटना सब भेल अछि। जनकपुर में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का इनसेक धनुषा प्रतिनिधि विनोद महरा नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2019 के लेल अर्धवार्षिक
पूर्व समीक्षा कार्यक्रम के बीच ये प्रतिवेदन सार्वजनिक। मैंने अपने के 6 महीना पर हम सब अहाँ के वर्ष पुस्तक प्रकाशन करऽ के पूर्व अर्धवार्षिक समीक्षा करी छी। अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम में 6 महीना के हम सब वर्ष में 2 पटक अपने के जो है समीक्षा करी छी। 6 महीना के हम सब जनवरी से लेकर जून तक के मानवाधिकार के विषय में भेल घटना सब के सार्वजनिकरण करब। मानवाधिकार संग सम्बन्धित घटना 43टा भेल में गैर राज्यपक्ष से 42टा आ राज्यपक्ष से 1टा घटना भेल बताओल गेल अछि। तेना महिला हिंसा के घटना 16टा भेल में बलात्कार के प्रयास, बहुविवाह, दहेज सहितक सब रहल अछि। वक्ता लोकनि सुरक्षाकर्मी के गैर जिम्मेवारी वन आ दूषित राजनीति के कारण घटना में कभी होबऽ नहीं सकल धारणा रखने छलै। एते बड़का दबाव रहे प्रहरी पर जे ओकरा अन्याय मिल जैते लड़का के, लेकिन वही इंस्पेक्टर साहब के जाके हम की कहलिए कि हम अहाँ के प्रति अथी लगबै छी, तब अहाँ जाओ पहले जे मान लो एहन नहीं होय के चाही। तै में तो मान लो हम सब कोनो राजनीति पार्टी के छी, कोनो महिलावादी छी, कोनो, लेकिन एमे हम मानव अधिकार कर्मी से कहै छियै जे ओइ में अपने सबके उपस्थिति होय और अपने कोनो पार्टी विशेष के, कोनो दमदार पार्टी के न अथी के एकर जे सत्य तथ्य ओकरा पर ई चीज लागू होय से मात्र। अखिन को आके प्रहरी में इतने बड़का भेदभाव से अगर एसपी साहब की उम्र 40 वर्ष है, इंस्पेक्टर साहब की उम्र अगर 60 वर्ष के है, ओहू ठाम 3 शब्द के प्रयोग कयल जाइ छै। बात नहीं राखब बात छै जेना हमरा सबके जमींदारी प्रथा छल। हमर गांव के बात कहै छी, हम कुछ जमींदार के नाम नहीं कहब कि जमीन चल गेलै, जमींदारी अखनिको छै। विनोद के मालूम एक गाँव छै, ओकर बाप से बेसी उम्र के ओकर मैनेजर छले, लेकिन मैनेजर के अखिनको टीमी कहि कऽ संबोधन करै छल। एतो भेदभाव छै ने। इंस्पेक्टर साहब जाके की बात रखता है, हम की बात उठले, के सुनते, इहे एकटा बड़का सवाल छै। धनुषाक मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिका में 2 दिवसीय बाल विवाह विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रम के आयोजना कयल गेल अछि। मिथिला समाज उत्थान केन्द्र जनकपुर नेपाल के आयोजना तहिना मुखियापट्टी गाउँपालिका के कार्यपालिका के कार्यालय तुलसियाही जब्दी के सहयोग में आयोजना कयल गेल कार्यक्रम में स्थानीय वासी सब, युवा महिला सब के 2 दिवसीय बाल विवाह विरुद्ध जनचेतनामूलक विभिन्न जानकारी सब प्रदान कयल गेल अछि। मिथिला समाज उत्थान केन्द्र जनकपुरक अध्यक्ष जगदीश चौधरी के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में मुखियापट्टी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशंकर यादव, मुखियापट्टी गाउँपालिका वार्ड नंबर 4 के अध्यक्ष उदय चंद्र झा सहित सबके सहभागिता छलैन। 2 दिवसीय कार्यक्रम में बाल विवाह विरुद्ध के विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सब कयल जेबाक आ स्थानीयवासी सबके बाल विवाह से होबऽ वाला बेफायदा सबके विषय में जानकारी कराल जेबाक समेत जानकारी कराल गेल अछि। गृहमंत्री रामबहादुर थापा नशीला पदार्थ संबंधी अपराध के नियंत्रण कर सहयोग कर सबके आह्वान कयने छै। गृहमंत्री थापा नशीला पदार्थ के दुरुपयोग रोक सरकार संबंधित विभिन्न निकाय तथा संघ संस्थाक समन्वय में प्रयास कर रहल सेहो स्पष्ट कयलनि। वो कानून के प्रभावकारी कार्यान्वयन के मार्फत नशीला पदार्थ दुरुपयोग नियंत्रण करबाक लेल लागि पड़ल समेत दावी कयलनि अछि। नशीला पदार्थ दुरुपयोग तथा अवैध तस्करी विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर काठमांडू में भेल कार्यक्रम में ओ देशक भविष्य के कर्णधार मानल गेल किशोर किशोरी तथा युवा युवती सब में देखल गेल नशीला पदार्थ दुर्व्यसनी के सरकार गंभीर समस्या के रूप में लेने धारणा रखने छलनि। गृहमंत्री थापा सबल सक्षम आ स्वस्थ जनशक्ति के माध्यम से देश के समुन्नत बनेबाक अभियान में नशीला पदार्थ बाधक के रूप में रहल कहैत ओहि के निस्तेज कर सब पक्ष एकजुट भऽ कऽ आगाँ बढ़नाइ के विकल्प नहि रहल धारणा रखने छलनि। समस्या से नेपाल सेहो नहि भाग सकल कहैत चिंता समेत व्यक्त कयलनि। स्पष्ट दृष्टिकोण र मार्गचित्र सहित अघि बढिरहेको छ। मुलुकलाई समृद्धिको उचाइमा पुर्याउन स्वच्छ, स्वस्थ, सृजनशील र उद्यमशील जनशक्तिको खाँचो पर्दछ। देशका भविष्यका कर्णधार मानिने किशोर किशोरी तथा युवा युवतीहरूमा देखिएको लागू औषधको दुर्व्यसनलाई नेपाल सरकारले गम्भीर समस्याको रूपमा लिएको छ। विश्वव्यापी रूपमा
फैलिएको लागु औषध सम्बन्धी समस्याबाट नेपाल पनि प्रभावित रहेको छ। लागु औषधको खेती, उत्पादन, सञ्चय, ओसार-पसार, बिक्री वितरण तथा सेवन गर्नु कानुनी रूपमा अपराध हो। लागु औषधसँग सम्बन्धित आपराधिक क्रियाकलापहरूले मुलुककै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई कमजोर बनाउँछ, ऊर्जाशील जनशक्तिको क्षय गराउँछ। त्यसैले लागु औषध सम्बन्धी अपराधलाई कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। यसको लागि सहयोग गर्न आम जनसमुदायसँग हार्दिक आह्वान गर्दछु। लागु औषधको दुरुपयोगलाई रोक्न नेपाल सरकार गृह मन्त्री पदार्थ उत्पादन, सञ्चय, तस्कर, बिक्री वितरण आ सेवन जेहन अपराध के नियन्त्रण कर सरकार सम्बन्धित निकाय के आवश्यकता अनुसार परिचालन कर रहल से हो वो स्मरण करौने छलखिन। जनकपुर धाम में नशीला पदार्थ तथा अवैध तस्कर विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस 2018 मनाओल गेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषाक अगुवाई आ सानो पाइला तहिना स्पर्श नेपाल सहितक संघ संस्थाक सहकार्य में भेल दिवस के अवसर में प्रभात फेरी कार्यक्रम कयल गेल छल। स्कूल के छात्र छात्रा सब, किशोर किशोरी, युवा विद्यार्थी, प्रहरी प्रशासन सहितक सबके सहभागिता में जनकपुर धाम स्थित जानकी मंदिर से निकलल जुलूस प्रभात फेरी रामानंद चौक पहुँच का कोड सभा में परिणत भेल छल। कार्यक्रम में प्रमुख जिला अधिकारी गोपाल प्रसाद पराजुली वर्तमान अवस्था में युवा पुस्ता के बर्बाद करवाला पक्ष सब में से नशीला पदार्थ मुख्य चुनौती भेल कहित विरुद्ध उतरब आवश्यक रहल बतौले। लागु औषध हेर्दा त्यस्तो केही मान्छेहरू समाजमा पीडित देखिए पनि यो चाहिँ देश समाज र यो राष्ट्रको लागि चाहिँ घातक कुरा हो भन्ने कुरा हामीलाई पहिचान भइसकेको छ र यसलाई समयमै सतर्क भएर सजगता अप्नाइएन भनेदेखि भोलि चाहिँ दुर्गामी दुष्परिणामहरू चाहिँ भोग्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले आज यत्रो सङ्ख्यामा बालबालिकाहरूलाई हामीले र्यालीमा किन सामेल गरायौँ? कुनै राजनीतिक र्यालीमा हामी सामेल गरायौँ तर यस्तो र्यालीमा यो उनीहरूकै यो चाहिँ उनीहरूकै सवाल पनि हो। प्रभात फेरी में सहभागी विद्यार्थी लोकन से हो युवा सबके स्वस्थ, सक्षम आ सबल बनाब नशीला पदार्थ एकदमै बड़का चुनौती रहल कहित एकर बिक्री आ तस्कर विरुद्ध कड़ाई कर परबाक धारणा रखने छलेन। Drugs means not only the alcohols and whiskeys, it also means medicines. But dear friends, do you think if you take medicines as following the doctors, you will get drug addicted? No, we will not get drug addicted. If we take those medicines more and more amount, then only we get drug addicted. And this causes us to feel more intention towards the drugs. नशीला पदार्थ प्रयोग नहीं कर विभिन्न सुझाव सहित प्ले कार्ड बोक्ने विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, प्रहरी प्रशासन आ युवा सभक प्रभात फेरी में सहभागिता छल। सप्तरीक अधिकांश होटल व्यवसायी लापरवाही करित आयल खुलासा भेल अछि। सरोकारवाला निकाय राजविराज में रहल होटल आ मिठाई दोकान में कने अनुगमन के क्रम में एहन भेटल अछि। बाजार में मिसावट युक्त बसिया आ म्याद गुजरल सामान बिक्री भ रहल उपराग बढ़ला के बाद स्थानीय प्रशासन के सहयोग में घरेलू तथा सारा उद्योग कार्यालय, जनप्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ आ उपभोक्ता मंच के प्रतिनिधि के टोली अनुगमन केलक अछि। जेमर गंदगी खाद्य वस्तु झाँपके समेत नहीं राखल गेल पाओल गेल अनुगमन टोली जनौलक अछि। टोली पहिल बेर एहन व्यवसाय के सचेत करौने आ नहीं सुधरला के बाद कार्रवाई के दायरा में आनबाक जानकारी करौलक अछि। गंदगी आ माछी से खाए वाला पदार्थ के बचाव, जाली, डिफ्रीज आ सरसफाई में विशेष ध्यान देव अनुगमन के क्रम में ओ सब व्यवसायी सबके निर्देशन देने छलैन। अनुगमन के क्रम में विभिन्न दुकान से म्याद गुजरल बसिया आ सरल गरल करीब 1 लाख मोल बराबर के उपभोग्य सामग्री सब सेहो जब्त कयल गेल आ तत्काले नष्ट कयल गेल अछि। एहि क्रम में बहुत दुकान प्रक्रिया पूरा नहीं कऽ संचालन में रहल समेत देखल गेल अछि।
प्याप्सन, एन प्याप्सन आ मधेस प्याप्सन सहित विभिन्न 7 संघ संस्था सम्मिलित कार्यदल विभिन्न माग राखेका जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के 3 आ 7 दिन के अलग अलग अल्टीमेटम दिलकै छ। जनकपुर में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का बजेंद्र मिश्र के संयोजकत्व में रहल कार्यदल कक्षा अपग्रेडिंग की अनुमति 7 दिन भीतर दिया आ नहीं देव के कारण समेत खोलाब तहिना उपमहानगरपालिका ने कक्षा 8 के परीक्षा के EMIS सहित के परीक्षा फल के लब्धांक पत्र 3 दिन भीतर उपलब्ध कराब अल्टीमेटम दिल गए। ओना निकाल गेल तो स्वयं सब आंदोलन करब बाध्य होबाक ओ सब चेतावनी समेत देने छै। और 8 गो एजेंडा पर हम सब गहन छलफल केली। एजेंडा नंबर 1, उप महानगरपालिका अभी तक अपग्रेड कर के कोनो चासो नहीं लेले छै, जैसे स्कूल सब के भरना में बहुत समस्या आ रहा है। क्लास 1 से लेकर क्लास 11 तक के निवेदन स्कूल सब द चुकल है, लेकिन उप महानगरपालिका ओहि पर कोई चांसो नहीं ले रहा है। अपग्रेडिंग कर के 1 से 2, 2 से 3 अनुमति दे कक्षा तो ई मास आज निर्णय कल किया कि उप महानगरपालिका के 7 दिन के टाइम दिया जाए। इस समिति के प्रक्रिया अधिकार जो 7 दिन के भीतर में दे। साथ ही जनकपुरक संपूर्ण निजी विद्यालय सब छात्रावास के लेल आचार संहिता बनेबाक आ पालना करबाक, स्कूल बस के व्यवस्थित बनाब, चालक आ सहयोगी सबके तालीम आ पोशाक के समेत व्यवस्था कर लागल जानकारी करौने छलनि। हमरा सबके है तो हम सभी बच्चा के लिए जब बच्चा के लिए 24 घंटा स्कूल में भेज सके छिए। शिक्षक पढ़ाते आ नगर पालिका में हम सब कते उतार सके छी से हमरा सबके प्रमाण नहीं दिया गया छै। विद्यार्थी उतारबे कि शिक्षक उतारबे? न शिक्षक उतारबे न विद्यार्थी उतारबे। जब प्रिंसिपल उतार देबे तो ओकरो संभालना बहुत दिक्कत हो। बच्चा और विद्यार्थी के में इन्वॉल्व करे के कोनो मतलब नहीं। अपना सबके मांग सुनवाई नहीं कयल गेल पर अपना सब आंदोलन में उतरबाक हुनका सबके कहब छलनि। आंदोलन करऽ के लेल अपना सबके आब क्यों नहीं सिखाब पड़त, मिश्र जानकारी करौने छलनि। ओ कहलनि हम सब आंदोलन केला पर विद्यार्थी आ शिक्षक के नहीं उतारब, सब असब आ संचालक सब सड़क पर उतर जाए तो हमर सबके आंदोलन सम्हार सक के अवस्था नहीं रहत, वो चेतावनी दिलनि। साथ ही अभिभावक ऊपर बाकी रहल बकियौदा उठाब, अनिवार्य TC के व्यवस्था कऽ लागू करेबाक समेत निजी विद्यालय के उपस्थित सब संचालक सब प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड प्राविधिक कमजोरी के कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE के नतीजा में त्रुटि भेल स्पष्ट केलकै छै। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर चंद्रमणि पौडेल प्राविधिक कमजोरी के कारण SEE के नतीजा में त्रुटि भेल स्पष्टीकरण देने छै। SEE के नतीजा ग्रेडिंग 24 घंटा बीतल से पहिने ही परिवर्तन भेल विषय के लक आलोचना भ रहल समय बोर्ड प्राविधिक त्रुटि के कारण SEE के नतीजा सुधार कर पड़ल जनौने छ। होइन कि अब मानवीय त्रुटिको पनि होइन, यो टेक्निकल फल्ट देखिएको बेला हामीले आफैले भेटायौँ र आफैले सच्यायौँ। यो फेरि कसैले उजुरी हालेर चाहिँ भेटिएको विषय थिएन, यो हामी आफैले भेटायौँ। यो है त्यो आफैले भेटाएलाई आफैले करेक्सन गर्नु उचित थियो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले पनि त्यो त्रुटि हुनु हुँदैन, त्यो एउटा कुरा हो। तर त्रुटि भइसकेपछि त्यो फल्ट देखिसकेपछि त्यसले प्रभावित हुने 1 जना होस् या 10 जना होस् या 100 जना या 1000 जना होस्, जतिजना भए पनि प्रभावित हुने मान्छेको हकमा त्यो त्रुटि सचिनै पर्छ भनेर नै हामीले आफैले सच्याएको हुन्छ। त्यस कारण यसमा चाहिँ नि मैले कति पनि त्रुटि सचिनुहुन्न भन्ने पक्षमा छैन। त्रुटि फेरि परीक्षा फल प्रकाशित गर्दै हामीले के भनेको छौँ भन्दा त्रुटि रहित बनाउने कोसिस गरेका छौँ। त्रुटि भयो भने सच्याउँछौँ भाइ, यो हरेक चोटि भनिहाल्छ। बोर्ड SEE के ग्रेडिंग फेरबदल केला के बाद सरकार एकर सत्य तथ्य चेक जाँच कर समिति गठन केलकै छ। शनि दिन प्रकाशित नतीजा के लक बहुत आलोचना भेला के बाद शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय प्राविधिक त्रुटि के विषय में जांच कर शिक्षक सेवा आयोग के प्रशासकीय प्रमुख डॉक्टर तुलसी प्रसाद थपलियाक संयोजकत्व में 3 सदस्यीय चेक जाँच समिति गठन केलकै छ। काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम में बोर्ड के अध्यक्ष पौडेल घटना के विषय में यथार्थ जानकारी कराब अपना सभा मांग अनुसार चेक जाँच समिति गठन कयल गेल दावी केलनि। वो समिति के चेक जाँच के लिए सभी किस्म के सहयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलखिन। समिति के प्राविधिक त्रुटि के विषय में चेक जाँच को अगिलका दिन में एहन गलती होब नहीं देबाक लेल आवश्यक सुझाव देव
कार्यादेश समेत देल गेल अछि। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक सांसद हरिनारायण रोनियार अपने पछिल्का 1 वर्ष पप्पू कंस्ट्रक्शन कंपनी में संलग्न नहीं रहल दावी कयलनि अछि। सांसद रोनियार ई कंपनी संग जोड़ि अपना के बदनाम करऽ के काज भऽ रहल कहैत विरोध जनौने छथि। काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का ओ अपने पप्पू कंस्ट्रक्शन कंपनी मार्फत दादागिरी केने समाचार विभिन्न समाचार माध्यम में आयल कहैत आक्रोश व्यक्त कयलनि अछि। समाचारको धर्मै पालना नगरिकन अन्धाधुन केही दिनदेखि टेलिभिजनमा अनलाइनमा मेरो नाम कतिबाट सफ्टवेयरबाट कम्प्युटरबाट निर्वाचनको फोटोलाई निर्वाचन बेलामा विजय भएको फोटोलाई मैले निर्वाचनको बेलामा भाषण गरेको फोटोलाई डाउनलोड गरेर र कुनै विकास योजनासँग जोडेर अनि एउटा निर्माण व्यवसायी यो हो, यो पप्पू कन्स्ट्रक्सनको हरिनारायणको दादागिरी हो, यो हरिनारायणले यो अफिसमा ठर्कायो धम्कायो भन्ने जुन कुराहरू बाहिर आएछ त्यसले मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ र मेरो घोर आपत्ति पनि छ। किनभने म निर्माण पेसाभन्दा सांसद रोनियार अपने निर्माण व्यवसाय छोड़कर पछिल्का 1 वर्ष सांसद के रूप में जनता के सेवा में लायक पड़ल बतौलन। वो अपने निर्माण कंपनी में संलग्न रहल पुष्टि क देखाव से चेतावनी दिलन। अपना अपन कंपनी के समेत बदनाम करबा काज के समाचार संचार माध्यम सब कहने सांसद रोनियार के आरोप छलन। वो निर्माण व्यवसायी सब पर आरोप लगेबाक एक तरफी काज संचार माध्यम सबक भऽ रहल कहैत आरोप लगबैत अपन धारणा रखने छलन। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 8 के महिला सबके केंद्रित कर विगत 7 दिन से प्रदान किया जा रहा 7 दिवसीय अगरबत्ती बनावे वाला तालीम बुध दिन संपन्न भेल अछि। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 8 में संसदीय विकास कोष क्षेत्र नंबर 3 के ख के आर्थिक सहयोग आ स्थानीय उपभोक्ता समिति के आयोजना में 7 दिवसीय अगरबत्ती बनावे वाला तालीम आयोजन कयल गेल छल। बुध दिन संपन्न भेल अछि। तालीम के सहभागी लोग उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष सरिता कुमारी शर्मा हुनका सबके प्रमाण पत्र वितरण केने छलनि। ओ व्यवसाय में सहभागी के रुचि हैत त व्यवसायी के लेल समेत विभिन्न तालीम सब द क सहयोग करके लेल स्वयं सब तैयार रहल धारणा रखने छली। साथै वार्ड नंबर 8 के महिला सबके रोजगार सृजना कर छोट पैकेज के रूप में तालीम के आयोजना समेत कयल गेल हुना कहब छलनि। बेरोजगार महिला सबके लेल प्रदेश सरकार छोट उद्योग स्थापना कर सहयोग कर पड़बाक आवश्यकता रहल वो सब जानकारी करौने छलखिन। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 8 के 70 गोटे महिला के तालीम देल गेल अछि। आचार्य श्रीनिवास अपना ऊपर झूठ आरोप लगाओल गेल दावी कयलनि अछि। आचार्य श्रीनिवास अपना ऊपर अन्याय भेल कहैत अनुसंधान के लेल आयोग गठन कर सेहो सरकार संग मांग कयलनि अछि। काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क ओ अपना ऊपर लगाओल गेल आरोप पुष्टि कर सेहो अनुसंधान समिति बनाओल जेबाक चाही तर्क रखने अछि। बीतल चैत 25 गते भिनसर करीब 2 बजे दिस शौच कर निकलल समय श्रीनिवास ऊपर विराटनगर के जतुआ में गोली प्रहार भेल छल। तकरा बाद श्रीनिवास अपने गोली प्रहार कर लगौने पुलिस के अनुसंधान से पुष्टि भेला के बाद वो पकड़ायल छल। श्रीनिवास बीतल शुक्र दिन 5000 धरोटी बुझा कर रिहा भेल छल। आचार्य श्रीनिवास घटना के दोषी खोज राज्य पक्ष असफल भेला के बाद अपना ऊपर झूठ अभियोग लगाकर मुद्दा चलेबाक काज केने कहैत विरोध केने छलनि। यूथ नर्स संजाल नेपाल भक्तपुर स्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केंद्र में नर्स ऊपर अन्याय भऽ रहल आरोप लगौने अछि। काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का संजाल केंद्र में नर्स ऊपर शारीरिक तथा मानसिक यातना देवे के काज भऽ रहल आरोप लगौलन। पत्रकार सम्मेलन में पीड़ित नर्स त्रजीना जति केंद्र प्रशासन ऊपर सभे किसिम के शोषण कर रहल आरोप लगौने अछि। प्रशासन नर्स ऊपर एकदमै शोषण कर रहल हुनक आरोप छलनि। ओ 6 वर्ष एम्हर लगातार काज करैत आबि रहल अपना ऊपर सेहो जूनियर नर्स थप्पड़ मारने कहैत केंद्र प्रशासन सुनवाई नहीं केने उपराग सुनौने छलनि। अस्पताल प्रशासन के पीड़ा से ओतऽ कार्यरत नर्स सब आत्महत्या करबाक अवस्था में समेत पहुंचल पीड़ित नर्स सबके दावी छलनि। 18 महीना धरि सेवक के रूप में काज केने नर्स सबके आंतरिक प्रतिस्पर्धा सँ नौकरी देल जेबाक मांग रखला के बाद प्रशासन दमन कर लागल यूथ नर्स संजाल नेपाल के अध्यक्ष सजना धौला जानकारी करौने छली। कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मंत्री चक्रपाणी खनाल दूध आ दूध से बनल पदार्थ में भऽ रहल मिसावट के नियंत्रण के लेल प्रचलित खाद्य एन के प्रभावकारी कार्यान्वयन कयल जेबाक बतौलनि अछि।
प्रतिनिधि सभा के बैसल बैसार में अपन मंत्रालय के अंतर्गत के विनियोजित बजट के विषय में संघीय संसद में सांसद उठाने प्रश्न के जवाब देते हुए बाजार अनुगमन की निरंतरता देते प्रचलित खाद्य ऐन के प्रभावकारी कार्यान्वयन करबाक बतौले। बाजार अनुगमन के क्रम में राजधानी में बिक्री होने वाला दूध आ दूध से बनल पदार्थ में मानवीय स्वास्थ्य में हानि पहुंचावे वाला केमिकल कोलीफॉर्म लगायत के मिसावट पाओल गेला के बाद सांसद लोकन ओहि दिस संबंधित मंत्रालय के ध्यान आकर्षण करौने छन्। वो भूमि के माफिया से बचाव, कृषि योग्य जमीन के खंडीकरण रोक इजाजत प्राप्त जमीन के कारोबार करे वाला कंपनी से मात्र कारोबार करबाक व्यवस्था मिलाओल जा रहल समेत धारणा रखने छलैन। नेपाल पत्रकार महासंघ आम संचार क्षेत्र के नियमन करे वाला स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय आम संचार प्रतिष्ठान गठन कर सरकार संग माग केलकै छ। नेपाल पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष गोविन्द आचार्य राष्ट्रिय समाचार समिति जेहन सरकारी संचार माध्यम के सेहो नियमन कर आवश्यक निकाय के व्यवस्था कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौने छ। काठमाडौँ में आयोजित कार्यक्रम में ओ पाछा पड़ल समुदाय के लिए प्राधिकरण गठन करबाक आवश्यक रहल बतौले। सरकार आफै गर्छ भन्ने छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार आफै गरेछ भन्ने कुराको स्वायत्त निकायहरूले गरेछन् भन्नुको लागि हामीले त्यो खालको प्राधिकरणको कल्पना यहाँ चाहिँ यो ठिक संघ का अध्यक्ष आचार्य महिला जनजातीय पिछड़ल क्षेत्र के आम संचार के विशेष सहूलियत के व्यवस्था कर से हो सरकार के बेर बेर ध्यान आकर्षण करने बतौले। नेपाल पत्रकार महासंघ सरकार अपने आम संचार के अनुगमन करबाक योजना अनैत जा रहल कहित असंतुष्टि व्यक्त करें। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। प्रदेश सभा 2 में आयो बजट ऊपर के परामर्श, सांसद सबसे बजट के विरोध, बजट संघीयता और मधेश आंदोलन की व्यवस्था के आरोप। प्रदेश नंबर 2 सरकार दलित विरोधी रहल, दलित अगुवा सभा का आरोप, नीति आयोग विधेयक में राखल प्रावधान दलित मित्री नहीं भेल कहित आक्रोश व्यक्त। तराई में आर्सेनिक मुक्त पिए वाला पानी के प्रबंध मिलेबाक प्रयास एकदमै भर रहल, मंत्री मगर के कथन। धनुषा में पछिल्का 6 महीना में 58टा महिला और मानवाधिकार विरुद्ध के घटना सब भेल, प्रतिवेदन सार्वजनिक जाय में 4 गोटे के हत्या। आ सप्तरीक राजविराज में होटल आ मिठाई दुकान के अनुगमन, अधिकांश दुकान लापरवाही कर रहल भेटल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।